अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों और बच्चों। आज की कहानी का नाम है सरों का बदला। एक दफ़ा का जिक्र है, एक पहाड़ी पर एक बूढ़ा और खुदगर्ज कछुआ रहता था। वो इंतहाई बदनीयत जानवर था। इस बूढ़े खुदगर्ज और बदनीयत कछुए की एक बीवी थी जो बखूबी जानती थी कि लजीज खाने किस तरह पकाए जाते हैं और मज़ेदार तरीन सूप किस तरह बनाते हैं। कछुए और इसकी बीवी के घर में बड़ा सहन था जिसमें उन्होंने कुत्ते, बिल्लियाँ, बकरियाँ, मुर्गियाँ और बतखें पाली हुई थीं, जिनमें से कुछ जानवर कछुए के थे और कुछ इसकी बीवी के। ये बूढ़ा कछुआ खुदगर्ज और बदनीयत तो था ही, बहुत लालची भी था। एक एक करके वो अपने हिस्से के जानवर, जिनमें कुत्ते, बिल्लियाँ, मुर्गियाँ और बतखें शामिल थी, को खा गया था। इसकी बीवी इसके लिए तरह तरह के खाने पकाती रहती, लेकिन वो अपनी बीवी को खाने के लिए बहुत थोड़ा सा हिस्सा देता, क्योंकि हर वक्त अपनी खुदगर्जी की तबीयत की वजह से इसका दिल करता रहता कि सारा खाना खुद ही खा ले। लेकिन इसकी बीवी ऐसी बातों की आदी थी। वो कहती, ये तो मेरे शौहर की तबीयत का हिस्सा है और मैं अब इसको आदी हो गई हूँ। जब कछुआ अपने सारे जानवर हड़प कर चुका तो इसने ठानी कि वो अब अपनी बीवी के तमाम कुत्ते बिल्लियाँ खा जाएगा। लेकिन इसकी बीवी ने इसे सख्ती से मना करते हुए कहा, मैं ना तो तुम्हें अपने कुत्ते बिल्लियाँ को हाथ लगाने दूंगी और ना ही अपनी मुर्गियों और बतखों को खाने दूंगी। मायूस होकर कछुए ने सोचा कि अगर वो अपनी बीवी को धोखा नहीं देगा तो वो हरगिज अपने जानवर नहीं खाने को देगी। इसने एक तरकीब पर अमल करने का फैसला किया। वो झूठ मूठ का बीमार बनकर हठौती कठौती लेकर पड़ गया। इसने अपनी बीवी को फिक्रमंद बीवी से कहा, जाओ और जाके मेरे लिए दुआ करो और किसी से पूछो कि मैं कैसे ठीक हो सकता हूँ। जैसे ही इसके कहने पर इसकी बीवी जंगल में इबादत करने के लिए रवाना हुई, कछुए ने चटाई छोड़ी जिस पर वो लेटा हुआ था और एक छोटे से रास्ते में वो वही जानता था जहां इसकी बीवी गई थी। मंजिल तक बीवी से पहले ही पहुंच गया। इसने खुद को एक सुराख में छुपा लिया और अपनी बीवी के आने का इंतजार करने लगा। वो जब वहां पहुंची तो कछुए ने इसे दुआ मांगते और पूछते हुए सुना कि इसका शौहर कैसे सेहतयाब हो सकता है। कछुए ने अपने हल्क से बड़ी भारी और डरावनी आवाज़ निकालते हुए अपनी बीवी को कहा, तुम्हारे शौहर की मदद अब कोई नहीं कर सकता, ये काम अलबत्ता सिर्फ तुम कर सकती हो। ये सुनकर इसकी बीवी ने इसे दोबारा पूछा कि वो ये काम कैसे कर सकती है, वो क्या करे जिससे इसका शौहर सेहतयाब हो जाए। तो दोबारा कछुए ने वही सनसनाती आवाज़ निकाली जैसे पहले बात करते हुए निकाली थी और कहने लगा, जब तक तुम अपने शौहर को अपने सबसे सेहतमंद और फाबिर जानवर खाने को नहीं दोगी, इससे मोटी ताज़ी मुर्गियां और बतखें नहीं खिलाओगी, तुम्हारा शौहर सेहतयाब नहीं होगा। कछुए की बीवी ये सुनकर बोलने वाली ही बहुत मशकूर हुई और जल्दी जल्दी घर पहुंचने के लिए वहां से रवाना हुई। वो जैसे ही वहां से रवाना हुई, कछुआ सुराग से निकला और घर पहुंचने के लिए छोटा रास्ता इख्तियार करके अपनी बीवी से पहले घर पहुंच गया। घर वापस आकर वो चटाई पर लेट गया और बीमार होने का बहाना करने लगा। जब इसकी बीवी घर पहुंची तो इसने कछुए को बताया कि वो इसकी मदद कैसे कर सकती है। कछुए ने इसे कहा, यह तो अच्छी खबर है, अब अपने तमाम मोटे ताज़े जानवर मेरे पास ले आओ, खसूसी तौर पे अपनी मोटी ताज़ी मुर्गियां और बतखें। और फिर जब इसकी बीवी अपने तमाम मोटे ताज़े जानवर इसके पास लाई तो कछुआ उठा और इन्हें हाँकते हुए जंगल में ले गया। इसने अपनी बीवी को रोक दिया कि वो इसका पीछा ना करे। वो चलते हुए इतनी नहाकत का इजहार कर रहा था जैसे मुद्दतों का बीमार हो। लेकिन जैसे ही वो बीवी की आंख से ओझल हुआ, इसने अपनी रफ्तार में बेहद इजाफा कर लिया। जब कछुआ जंगल में इस जगह पहुंचा जहां इसने जानवरों का बाड़ा बनाया हुआ था, इसने तमाम मोटे जानवरों को ज़िबा किया, जिसमें मोटी मुर्गियां और बतखें भी शामिल थीं। इसने बड़ी नकासत से जानवरों का गोश्त बनाया और एक बड़ी स्याह रंग की हांडी में डाल दिया। फिर इसने 3 बड़े पत्थरों को रखकर इसमें आग लगाई और हांडी इनके ऊपर रख दी। जैसे ही गोश्त पकना शुरू हुआ, इसने सूंघनी खुशबू चार सू फैल गई। कछुए के मुंह में अभी से पानी आना शुरू हो गया और वो ख्यालों ख्यालों में गोश्त के मज़े ले रहा था। लेकिन इसकी लालची तबीयत
इसे कब निचला बैठने देती है। वो आग के नज़दीक से उठा और इधर उधर जंगीरों के बनाए हुए सुराखों में झांकने लगा, क्योंकि अब इसकी ख्वाहिश थी कि वो चंद जंगीरों को भी पकाए और इन्हें गोश्त के साथ सलाद के तौर पर इस्तेमाल करे। और इस कछुए का मन भाता खाता था। इसी इस्ना में जब वो इधर उधर जंगीरों को तलाश कर रहा था कि कहीं से एक करीहा सूरत वाला जानवर इधर आ निकला, जिसका सारा जिस्म बेतहाशा बालों से भरा हुआ था। रेंगता हुआ एक सुराख से निकला। इसने कछुए से कहा, मुझे तुम्हारे गोश्त पकने की सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है, लिहाजा मुझे वहां ले चलो जहां ये गोश्त पक रहा है। लेकिन कछुए ने ये बात मानने से इनकार कर दिया। इनकार सुनकर इस जानवर का गुस्से से बुरा हाल हो गया और इसने मुंह ही मुंह में कुछ जादू के अल्फाज बद दिए। इसी वक्त कछुए का नाक और मुंह बंद होने लगा। जानवर ने कछुए को कहा कि जब तक तुम मेरा हुक्म नहीं मानते, तुम्हारा नाक और मुंह दोबारा नहीं खुल सकेंगे। लिहाजा चार नाचार कछुए ने इस जानवर को बताया कि यहाँ गोश्त पक रहा है। इसके बाद इसकी नाक और मुंह खुल गया, मगर तब तक नहीं जब तक इस तमाम जानवर ने गोश्त हड़प नहीं कर लिया। कछुआ अपना खुला हुआ मुंह लेकर इसे देखता रह गया। अब इस जानवर ने कछुए को हुक्म दिया कि वो इसे अपने घर ले चले। कछुए ने इस बदसूरत जानवर को साथ लिया और घर आया। हर कोई इस जानवर से डर रहा था। कुछ ही देर में वो जानवर कछुए के कमरे के फर्श पर लेट गया और सो गया। जैसे ही वो सोया, कछुए ने अपनी बीवी के साथ मिलकर कमरे को आग लगा दी, जिससे कमरा इस जानवर समेत जलकर राख हो गया। जब आग सब कुछ जलाकर बुझ गई तो कछुए ने कमरे में देखा, हर तरफ स्याह राख फैली हुई थी। जानवर जल चुका था और कछुए को इसकी आग से भुने गोश्त की खुशबू आ रही थी। लालची कछुआ बोला, मैं तो ये भुना गोश्त ज़रूर खाऊंगा। इसकी बीवी ने इसे बहुत मना किया, लेकिन वो बाज नहीं आया। जब इसने जानवर का गोश्त खा लिया तो यकदम इसका सर बड़ा होने शुरू हो गया, इतना बड़ा कि अगर आग से कमरे की दीवार ना गिरती तो शायद इतने बड़े सर से कछुए का कमरे से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता, क्योंकि कमरे का दरवाज़ा उसके सर से कहीं छोटा था। अब चालाक कछुआ सोचने लगा कि वो अपना सर कैसे तब्दील करे और कौन सा ऐसा छोटा सर वाला जानवर है जिससे वो अपना सर को बदल सकता है। वो दरिया किनारे जा रहा था ताकि नहर नहा सके, तो रास्ते में इसने मेंढक देखा। कछुए ने फौरन इसका पीछा करना शुरू कर दिया। इन दोनों मेंढकों के सर बहुत छोटे थे। इसने रास्ते में मेंढे को बताया कि वो भी दरिया में नहाने जा रहा है। मेंढे ने ये सुना तो इससे कहा कि ठीक है, इकट्ठे चलते हैं। इन दोनों ने में ये रवायत थी कि दरिया किनारे नहाने से पहले तमाम जानवर अपना सर उतार कर रख देते थे। कछुए और मेंढे ने भी अपना सर उतार कर रख दिया। अभी मेंढा नहा ही रहा था कि कछुआ तेजी से पानी से बाहर निकला और किनारे पर आ गया। इसने अपनी गर्दन पर मेंढे का सर पवित्र किया और तेजी से वहां से रफू चक्कर हो गया। जब कछुआ घर पहुंचा तो इसने इसकी बीवी ने अपना सामान टोकरी में बांधा और इस चोटी से घर छोड़कर भाग निकले जहां वो रहते थे। वो वहां से दूर एक वादी में चले गए। कछुए ने बीवी से कहा, हम यहाँ अपना नया घर बनाएंगे। और फिर ऐसा ही हुआ। उन्होंने वहां रहने के लिए एक नया घर तामीर किया। इसी स्नाह में जब मेंढा नहा धोकर फारिग और हुआ और किनारे पर पहुंचा तो इसे इस बात की खबर हुई कि इसका सर तो चोरी हो चुका है। इसका गुस्से से बुरा हाल था। करीब ही एक और सर पड़ा हुआ था, लिहाजा इसी बड़े से सर से इत्तफाक करना पड़ा जो कछुआ वहां छोड़ गया था। सर अपनी गर्दन पर रख कर मेंढा इस जानिब दौड़ा जहां कछुआ पहले रहता था। मेंढे ने सबसे पूछा, किधर है वो चालाक कछुआ, लेकिन कोई इसे ना बता सका कि कछुआ और उसकी बीवी किधर चले गए हैं। मेंढे ने खुद से वादा किया कि एक न एक दिन वो कछुए को ढूंढ निकालेगा। मेंढा इसकी तलाश में निकला, लेकिन इसे कछुआ ना मिला। लिहाजा मजबूरन इसे कछुए के बड़े सर के साथ गुजारा करना पड़ा। इसलिए बच्चों, आज तक आप देख सकते हैं कि मेंढे का सर इसके जिस्म से के हिसाब से बड़ा होता है और कछुए का बहुत छोटा। ये सरों के इसी तबादले की वजह से हुआ था। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।